के बाद एक विस्फोट, दहशत में आ गए लोग। एक घर में मिले 7 बम, पुलिस के उड़ गए होश। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। बिहार के दरभंगा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक के बाद एक विस्फोट होने लगे। लोग दहशत में आ गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। इसी बीच किसी ने सूझबूझ से पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस विस्फोट वाली जगह पहुंची तो ऐसा कुछ देखा जिससे पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गई। घर से 7 जिंदा बम मिले। तो आज बात होगी इन्हीं जिंदा बमों की, बात होगी पुलिस के एक्शन की। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले यूपी से जावेद नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया था जो पेट्रोल बम बना रहा था। उसकी गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे हुए और फिर इमराना नाम की महिला को गिरफ्तार किया गया जिसने जावेद को बम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। अब ऐसा ही मामला बिहार के दरभंगा से सामने आया है, जहां बिहार के दरभंगा जिले के एक गांव में पुलिस ने मोहम्मद जावेद के घर से 7 जिंदा बम बरामद किए हैं। कहा जा रहा है कि इस इलाके में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना के तहत इतनी बड़ी संख्या में बमों को रखा गया था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर किसके लिए यहां पर बम रखे गए थे। साथ ही इसमें जावेद की संलिप्ति की भी जांच की जा रही है। दरअसल जिले के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली छोटी अकमी गांव में बीते रात 29 फरवरी 2024 को एक अर्धनिर्मित मकान में विस्फोट हुआ, जहां गुरुवार की देर रात अचानक बारी बारी से बम फटने लगे। तेज आवाज के कारण लोगों को शक हुआ। धमाके की आवाज सुनकर गांव के लोग घबरा गए। लोगों का एहसास हो गया कि ये पटाखे तो नहीं है, बम है। इसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। कुछ देर के बाद पुलिस भी वहां पहुंची। हालांकि पूरा मामला शुक्रवार की सुबह को साफ हो पाया। गांव वालों ने पुलिस को सूचना डायल 112 के जरिए दी थी। सूचना मिलते ही नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर थाना अध्यक्ष लहेरिया सराय, थाना अध्यक्ष बहादुरपुर, गश्ती दल पदाधिकारी, बहादुरपुर थाना पदाधिकारी के साथ अन्य पदाधिकारी और डायल 112 की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी। वहां बम स्क्वाड को भी बुलाया गया था। बम विस्फोट के बाद जांच करने पहुंची पुलिस के होश उस समय उड़ गए जब मौके पर पहुंचकर पुलिस ने देखा कि घटनास्थल पर एक बोरा रखा है। शुरुआती जांच में घर से सिर्फ एक देसी बम बरामद किया गया, लेकिन दिन में दोबारा जांच करने के बाद घर से एक के बाद एक बम मिलने लगे। पूरे 7 देसी बम बरामद किए गए, जबकि मौके से ब्लास्ट हुए 2 बमों के अवशेष को भी जब्त किया गया। सभी बम देसी थे, सुतली से बांधकर बनाए गए थे, जो हल्का झटका अथवा दबाव पड़ने पर विस्फोट कर जाते हैं। हालांकि सभी बमों को पुलिस ने पानी में डालकर डिस्फ्यूज कर दिया है। जैसे ही इस बात की जानकारी लोगों को मिली, गांव में अफरा तफरी का माहौल बच गया। वहीं बिहार पुलिस ने घर के मालिक जावेद को जांच के लिए पुलिस कस्टडी में ले लिया है। कल दिनांक 29/2/2024 को दरभंगा जिले के बहादुरपुर थाना को डायल 112 की टीम के द्वारा लगभग रात्रि 10 बजे सूचित किया गया कि उनके थाना अंतर्गत छोटी एकमी में एक बम विस्फोट हुआ है। तुरंत घटना के सत्यापन के लिए आसपास के थानों और टेक्निकल टीम के साथ पहुंचा गया। एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में कुछ बम थे जिंदा, लो इंटेंसिटी बम्स थे। जो बम विस्फोट हुआ था उससे किसी भी प्रकार की सामान को या किसी अन्य चीज को कोई क्षति नहीं थी। बम्स को जब्त किया गया है। 7 जिंदा बम थे, एक बम के अवशेष को जब्त किया गया है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। कांड को दर्ज कर अगली तक कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि बहादुरपुर थाना क्षेत्र का ओझोल के साथ साथ ढिलाई के इलाके अक्सर आपराधिक गतिविधियों के लिए सुर्खियों में रहते हैं, चर्चा में रहते हैं। लोगों का कहना है कि देर रात में कुछ संदिग्ध लोग मोहल्ले में मंडरा भी रहे थे। आशंका है कि बदमाश किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जुटे थे। लोगों का इशारा डकैती की ओर था। फिलहाल पुलिस ने संबंध में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। सिटी एसपी शुभम आर्य ने पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस मकान मालिक मोहम्मद जावेद से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि इन बमों को रखने में कहीं जावेद की तो कोई भूमिका नहीं है।
एसपी का कहना है कि अगर इसमें जावेद की संलिप्ति पाई जाती है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी बम उसके घर में कहां से आए, इस बारे में जावेद को कोई जानकारी नहीं मिली है। वहीं घर के मालिक मोहम्मद जावेद ने आगे बताया कि 8 बजे रात में हम सब कुछ देखकर घर चले गए थे। पड़ोस के एक डॉक्टर साहब हमको फोन किए कि आपके मकान में बम है, एक विस्फोट किया। यही सब देखते हुए मैं आया और बम को देखा और 112 पर मैंने फोन किया। फोन के बाद हमारे एसपी साहब, डीएसपी साहब, जितने अधिकारी हैं सब आए, जांच चल रही है। लहेरियासराय थाना क्षेत्र के बाकरगंज निवासी जावेद ने बताया कि छोटी एकमी मोहल्ला में उसका मकान बन रहा है। मकान में बम लाकर कौन रखा, इसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। उसने आगे बताया कि उसकी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है। वहीं बहादुरगंज थाना अध्यक्ष सुनील कुमार के साथ साथ लहेरियासराय थाना अध्यक्ष दीपक कुमार टेक्निकल सेल की टीम के साथ पूरे मामले के पर्दाफाश में जुटे हुए हैं। आगे पूछताछ में मकान मालिक मोहम्मद जावेद ने बताया कि वो 3 भाई हैं। हाल में पैतृक संपत्ति का बंटवारा हुआ। इसके बाद छोटी एकमी में भूखंड पर अपने हिस्से की जमीन पर वो मकान बना रहा था। ऐसी स्थिति में पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या ये मामला भूमि विवाद से तो नहीं जुड़ा है। इस दौरान जांच में जानकारी मिली कि पास के एक निजी अस्पताल में जुड़वा बच्चों के जन्म लेने पर भव्य भोज का आयोजन किया गया है, जहां काफी संख्या में लोग जुटे हैं। ऐसे में उन लोगों से भी पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है और खोज कर रही है ताकि घटना के संबंध में कोई जानकारी मिल सके। निर्माणाधीन मकान से जो 7 बम मिले वो एक झोले में पाए गए थे। ऐसे में 2 बम के ब्लास्ट होने की बात पुलिस को समझ में नहीं आ रही है। आशंका है कि बदमाशों ने जानबूझकर 2 बम को ब्लास्ट किया, फिर बम से भरे झोले को निर्माणाधीन मकान के अंदर रख दिया। पुलिस का तर्क है कि अगर कोई बम छिपाने की कोशिश करता तो जिस तरह से 2 बम ब्लास्ट हुए उसमें एक भी नहीं बचता। पूरी घटना में साजिश की बात सामने आने पर अब तकनीकी सेल वैज्ञानिक अनुसंधान के दोषियों को खोजने में जुटी है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस घटना के संबंध में बहादुरपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करके जांच चल रही है। फिलहाल पुलिस ने संबंध में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की छानबीन भी शुरू कर दी है। पुलिस मकान मालिक जावेद से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि इन बमों को रखने में कहीं जावेद की तो कोई भूमिका नहीं है। एसपी का कहना है कि अगर इसमें जावेद की कोई भूमिका पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि अभी हम लोग सभी बिंदुओं पर व्यक्तियों को चिन्हित कर रहे हैं। इसमें तकनीकी माध्यम और गुप्त रूप से भी हम व्यक्तियों की पहचान कर रहे हैं और जल्द ही इसमें गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ऐसे में इन बमों का क्या राज है, वो बम कहां से आए, इन बमों को क्या इरादा करके रखा गया था, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार पुलिस इसकी जांच कर रही है। ये मामला हाल ही में सामने आए यूपी के मामले ही जैसा है, जहां भी जावेद नाम के युवक को पेट्रोल बमों के साथ हिरासत में लिया गया था। उसके बाद उसने कई सारे खुलासे किए और इन्हीं खुलासों में इमराना नाम की महिला का नाम भी जुड़ा और उसे यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। फिर उसने भी खुलासे किए। दरअसल इमराना ने ही जावेद से पेट्रोल बम बनाने के लिए बोला था। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि वो 2013 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुए दंगों का बदला लेना चाहती है, क्योंकि ये सवाल बड़ा है, क्यों दंगों में उसका घर जल गया था और 10 साल से वो मौका मिलने का इंतजार कर रही थी। अब क्योंकि उत्तराखंड में हाल ही में हल्द्वानी में दंगे हुए और माहौल खराब हुआ, इसीलिए वो फायदा उठाना चाहती थी। उसने अपराध की दुनिया से जुड़े जावेद को 10,000 रुपए एडवांस देकर बम बनाने का ऑर्डर दिया। जावेद ने YouTube वीडियो देखकर बम असेंबल भी कर दिए थे, लेकिन डिलीवरी देने के लिए आते समय वो पुलिस के हत्थे लग गया और उसके बाद इमराना को भी पुलिस ने दबोच लिया। वहीं अब बिहार के दरभंगा से जो मामला सामने आया है उसके तार कहां तक जाते हैं ये जांच के बाद पता चलेगा। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।